नमः शिवाय। आज हम लिंग पुराण में नंदी के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है, शिलाद मुनि ने अपने अयोनिज पुत्र के लिए तप किया। तब उनके तप से प्रसन्न होकर इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए। तब इंद्र ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि आपको अयोनिज पुत्र तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी अजर अमर नहीं है। आप इसके लिए शिव जी की स्तुति कीजिए। तब उन्होंने शिव जी के लिए तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें शास्त्रों में पारंगत पुत्र प्रदान करूँगा, तुम मुझसे वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि मुझे एक अयोनिज पुत्र चाहिए। तब शंकर भगवान ने उनसे कहा कि एक समय ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर मुझसे आराधना की थी कि मैं अवतार लूँ, तो मैं तुम्हारे पुत्र के नंदी के रूप में अवतार लूँगा और तब तुम परम पिता के पिता बनोगे। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ और वे पुत्र की नंदिकेश्वर के रूप में स्तुति करने लगे और अंत में क्षमा मांगे कि यदि पुत्र रूप में मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। उसके बाद वो अपने पुत्र को लेकर अपनी कुटी पर आए, लेकिन कुटी पर आते ही वो पुत्र मानव हो गया। तब वे बड़ा विलाप करने लगे, दुखी हो गए। फिर उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण किया, उनको शास्त्रों का ज्ञान दिया और उसके बाद उनके सारे संस्कार किए। और 7 वर्ष की आयु में 2 वरुण मित्र आए और उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया? बोले, ये तो इतना बुद्धिमान विद्वान पुत्र है, लेकिन इसकी आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। तब जो है शिलाद मुनि शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए और नंदी को भी भय उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने अपने पिता की परिक्रमा की और उसके पश्चात उन्होंने तप किया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें मृत्यु से भय कैसा? तुम तो अयोनिज हो, तुम्हें मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने अपने अनुचरों को बुलाकर उनसे कहा कि ये तुम्हारे नायक हैं, तुम इनका अभिषेक करो। उन्होंने उनका अभिषेक किया और पार्वती जी को उनके पुत्र के रूप में प्रदान किया। पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे पुत्र रहेंगे, इसलिए आप इन्हें देवत्व और गणेशत्व प्रदान कीजिए। और उसके बाद उन्हें नंदी को अपनी माला पहनाई, अपने सर का मुकुट पहनाया। उसके बाद नंदी का मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ विवाह संपन्न हुआ। उस विवाह में पार्वती जी ने उसे अपना हार पहनाया और उसका श्रृंगार किया। उस विवाह के पश्चात शंकर भगवान नंदी को सपरिवार अपने साथ लेकर के अपने धाम में चले गए। नमः शिवाय।